नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कल हम स्वतंत्रता दिवस था, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आज हमारे सामने जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है और जो प्रगति है, वो हमारे अनेकानेक वीर शहीद जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, उनके संघर्षों का परिणाम है। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी कि यूं ना समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। यूं ना समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रंग या जो रूप फूलों को मिला है, ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। तो आज ये जो आज़ाद देश हम देख पा रहे हैं, प्रगति देख पा रहे हैं, ये अनेकानेक संघर्षों का और आज़ादी के बाद जो लोगों ने कार्य किया उसका परिणाम है। आपने वैसे तो कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ा सुना होगा, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा सुना होगा। उनमें से एक हैं शहीद भगत सिंह। भगत सिंह एक बहुत छोटे से बच्चे थे, तभी से उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों के बारे में, कॉलोनियल रूल की बुराइयों के बारे में सुन रखा था। उनके पिता एक दिन खेती कर रहे थे, तो खेती करते वक्त बीज बो रहे थे। तो पिता से पूछने लगे कि आप ये बीज क्यों बो रहे हैं। तो पिता ने कहा कि ये बीज जब हम बोते हैं तो बीज से एक बड़ा पेड़ बन जाता है और पेड़ से फिर बहुत सारे बीज लग जाते हैं और बहुत सारे बीज को फिर से हम बोकर और भी बीज पैदा कर सकते हैं। तो वो गए खेत में और एक गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोदते ही वो अपनी बंदूक गड़ाने लगे। उनके पिता ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे कि मैं ये बंदूक गड़ाकर और ढेर सारी बंदूकें पैदा करूंगा और इस देश से अंग्रेज़ों को भगा दूंगा। जब वे केवल 12 साल के थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक घृणा का भाव आ गया था और वो लगातार फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे और बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही यंग एज में वो देश के लिए शहीद हो गए थे। तो आप ये बताइए कि जब उस ज़माने में जब जन्म दर बहुत कम थी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, उस समय भी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज हम छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे कि भ्रष्टाचार है या और भी समाज की तरह तरह की विसंगतियां हैं, आज हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। बहुत सारी बुराइयां भी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। हमारे आसपास के देशों में आप देखिए, जैसा पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान में भी आप लोग सुन रहे होंगे, क्या कुछ नहीं चल रहा है। कम से कम हम एक बड़े डेमोक्रेसी तो हैं, हम एक बहुत बड़े लोकतंत्र तो हैं। तो अगर उस ज़माने में लोग देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, तो हम आज क्यों नहीं कर सकते? तो कभी अगर आप सभी को अपने आसपास को देखकर, आसपास का माहौल देखकर ऐसा लगे हमारे देश में कि कुछ कम है, तो आप हमेशा ये सोचिए कि ये ना सोचें कि इस देश ने आपको क्या दिया है, ये सोचें कि इस देश को आपने क्या दिया है, और हमेशा अपने देश, समाज और मानवता के लिए समर्पित रहें। धन्यवाद।